नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने बड़ा बयान दिया। दरअसल उन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधा। वहीं जातिगत जनगणना कराए जाने के केंद्र सरकार के निर्णय पर क्रेडिट लिए जाने पर कहा कि पहले इन लोगों ने आखिर क्यों नहीं करवाया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों की भावना का कदर करते हैं। लोगों की भावना थी और केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का आदेश दिया। वहीं आगे राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा यह कहा जाने कि नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी साइडलाइन कर देगी। इस पर उन्होंने कहा कि किसी की हैसियत नहीं नीतीश कुमार को कभी साइडलाइन कर दे। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मनोज तिवारी। देखिए, प्रधानमंत्री जी करवा रहे हैं, अगली जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना भी होगी। अब अगर इसमें क्रेडिट लेने की बात उनको करनी चाहिए जो अपने शासन में रहते हुए इसको करने की कोशिश किए हो या किए हो। लालू जी का 15 साल तक सरकार था, उस समय केंद्र में भी उन्हीं की सरकार थी, तो कर दिए थे क्या। देखिए, मोदी जी जन भावना को समझते हैं और जन भावना को समझ के ही वो निर्णय लेते हैं। आज जातीय जनगणना की बात उन्होंने स्वीकार किया है। इस देश में बहुत राजनीति हुई इस लाइन पे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी सिर्फ मुद्दों पर राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि लोगों की भावना होती है तो उसको मान लेते हैं। आज मान लिया है और बिहार का बच्चा बच्चा आज नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के साथ है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट भी किया है और तेजस्वी यादव ने रिपीट भी किया है उस चीज को कि लालू यादव ने कहा था कि संघियों पे कान पकड़ करके जातीय जनगणना कराएंगे। कैसे देखते हैं इसको सर? मैं वही बात बोल रहा हूँ, अगर उनको सच में जातीय जनगणना करानी होती तो जब वो पूरे केंद्र में मंत्री थे, यहाँ भी उनका राज्य था, तो कर दिए होते, तब भी जनगणना हुई थी। लेकिन जनगणना मोदी जी को ही करानी पड़ी और जातीय जनगणना भी उनको कराने का निर्णय लेना पड़ा, तो अब ये लोग विधवा विलाप करते रहे। कई ऐसे अभी और मुद्दे हैं जिस पर मोदी सरकार को झुकना होगा और हमारे एजेंडा पर काम करना होगा। नरेंद्र मोदी सरकार झुकने में या सीना तान के चलने में विश्वास नहीं करती। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जनता की भावनाओं को समझ के निर्णय लेने में विश्वास करती है। चुनाव है सर, क्या कहिएगा? लगातार महागठबंधन की बैठक भी हो रही है, लेकिन कोई नतीजा देखने को नहीं मिल रहा सर। कांग्रेस और आरजेडी के लोग अलग अलग देखिए, उनकी नीयत नहीं है। महागठबंधन और जो गठबंधन जो भी है, उनकी नीयत नहीं है बिहार को सजाने की। नीयत एनडीए सरकार की है। हमारे पीछे जो बिल्डिंग दिख रहा है, ये भी तो एक स्वरूप है। ये अभी क्यों हो रहा है? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप यहाँ से चले, अभी मैं आ रहा हूँ बैरिया से, उधर गया रोड से, आपको थोड़े समय मुश्किल से साल भर के अंदर ही हम लोग मेट्रो शुरू कर देंगे पटना में। ये सब काम कब होता है? जब नीयत होती है। केवल आप लोगों को वोट बैंक बना करके भ्रमित करके वोट लेने के लिए खाली स्टेटमेंट देंगे, तब तक बिहार का भला नहीं होगा। अब एनडीए सरकार में बिहार सज रहा है, आगे बढ़ रहा है। चिराग पासवान का कहना है कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और बिहार में मुख्य भूमिका निभाएंगे। उनके सांसद हैं अरुण भारती, उनका भी कहना है कि हम लोग चाहते हैं चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़े बिहार में। वो उनकी पार्टी का निर्णय है। एनडीए के वो बहुत महत्वपूर्ण घटक है। बाकी उनकी जो इच्छा होगी, वो अभी कैबिनेट मंत्री है, बाकी आगे उनकी जो इच्छा होगी उनकी पार्टी की इच्छा है। हमारे फोरम पे जब आएगा एनडीए के साथ, तो हम लोग उनका जो निर्णय होगा उसको स्वीकार करें। लगातार महागठबंधन के लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार को लेके कि उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा आने वाले चुनाव में बीजेपी के जरिए से। एक बार चुनाव हो जाए फिर। देखिए, नीतीश कुमार जी ना तो कभी साइडलाइन थे और ना तो कोई शक्ति उनको साइडलाइन कर सकती। निशांत को लेकर सवाल उठा रहा है नीतीश कुमार के बेटे हैं, लोग कह रहे हैं निशांत को राजनीतिक में आना चाहिए और बिहार का कमान संभालना चाहिए। ये जेडीयू का मैटर है। हमारा देखिए, हमनी के सबकर उद्देश्य क्या होके के चाहिए कि हमनी के बिहार के बदहाली दूर होके, और वो बहुत हद तक आज बदलाव हो रहा बाटे। एगो और 5 साल हम बिहार के लोगों से सिर्फ इतना कहब, हम आपके मनोज तिवारी, आपके बच्चा बानी,
भले दिल्ली से हम सांसद बानी, सेवा में तो रौरे बानी, हम रौरे कारण हम वहाँ भी बानी। हम आप लोग से सबसे प्रार्थना करो बिहार से एक बार फिर एनडीए सरकार। सर, बिहार में एक सर्वे होता है जिसमें लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव नंबर 1 पे आ गए हैं। भाई अब तेजस्वी यादव जी के कब मौका नहीं मिला, उनका पिताजी के वहाँ के पिताजी तभी तो इंसान स्वस्थ बानी, जल्दी स्वस्थ हो जाई, हम ओकरा खातिर हमहू भगवती से प्रार्थना करब। लेकिन ई लोग अब सब मौका लेके के खो देने बाटे। फिलहाल खबरों में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।